चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आ गया ये। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन डाउट है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया सर 34 दी। ओके 34। और कोई क्वेश्चन डाउट है तो बताइए। नो सर, बस 34 नहीं बना था। ओके चलिए 34 और 37। ठीक है, देखिए 34 और 37 कैसे सॉल्व हो सकता है। 34 सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 34 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 34 हमारे पास दिया गया है 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। हमारा जो फॉर्मूला हुआ करता था, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होता है तो उसका वैल्यू आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटी था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8x प्लस वाई होल क्यूब को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए 2x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 3y का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ए माइनस बी। ए का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y। ठीक है, इधर आ जाएगा ए माइनस बी यानी कि 2x प्लस 2y। ये हो गया ए की जगह, बी की जगह 3x माइनस 3y। ठीक है, फिर उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि 2x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 3y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 एक्स वाई। ठीक है, प्लस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 3 टू जा 9 9 टू जा 18 एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 2x माइनस 3x, ये हो गया माइनस एक्स, 2x प्लस 3y, ये हो गया 5y। तो ये आ जाएगा 5y माइनस एक्स। ठीक है, इधर 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये हो गया 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये हो गया 19x स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आ गया हमारे पास 19x स्क्वायर। 4y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये हो गया प्लस 7y स्क्वायर। तो इधर आ गया प्लस 7y स्क्वायर। ठीक है, 8xy माइनस 18xy, ये हो गया माइनस 10। तो ये आ गया हमारा पूरा वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5y माइनस एक्स इंटू 19x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10। तो ये आ गया हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन। सर 10xy होगा ना सर? हाँ सॉरी 10xy, यस 10xy। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या गया। 8.5 इंटू 0.85 0.85 0.85 सर 0.5। 0.85 का क्यूब प्लस 0.15 हाँ का क्यूब। 0.85 का क्यूब प्लस 0.15 का क्यूब, उसके बाद 0.85। ओके समझ गए। इसको दिया गया 0.85 का क्यूब प्लस 0.15 का क्यूब, ये दिया हुआ है। और नीचे दिया हुआ है 0.85 का स्क्वायर माइनस 0.85 0.85 इंटू 0.15। प्लस 0.15 का स्क्वायर, है ना। यस सर। ओके, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में डायरेक्टली आ गया। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी, इसका वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से ए प्लस बी यानी कि 0.85 प्लस 0.15 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 0.85 का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 0.85 इंटू 0.15 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे क्या हमारे पास 0.85 का होल स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये और ये सेम है, ये कट गया तो हमारे पास कितना होता है 0.85 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 1। ठीक है, क्लियर है? और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 37 और 38 को एक्स एंड वाई लेट करके नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप ले लीजिए कि लेट 0.85 इक्वल टू एक्स और ले लीजिए 0.15 इक्वल टू वाई और सॉल्व कर दीजिए। आखिर में जो भी वैल्यू मिलेगा एक्स की जगह, देखिए अगर इसको हम आखिर में सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब x का जो वैल्यू था 0.85 उसको रख दीजिए, y का जो वैल्यू था 0.15 उसको रख दीजिएगा, तो आखिरकार वो 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को जितना मतलब हम लोग सोच सकते हैं उतने तरीकों से कर सकते हैं, बस हमारा तरीका सही होना चाहिए। तो ये सही तरीका है, हम लोग एज्यूम करके कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स को करने का कोई भी एक तरीका नहीं होता, हम जितने अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं उतने अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक बड़ा ही बढ़िया सा फॉर्मूला आता है। एक्चुअली दो आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, इसमें दो तरीके का आइडेंटिटी आता है, इसको हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं, बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो उसको हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, कहीं पे अगर हम लोग के ये मिल जाए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि ऐसा कैसे आ जाता है, तो मैं आप लोग को प्रूफ भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो गया, ओके ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास प्रूफ। इसका हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि प्रूफ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं कि इसको फैक्टराइज करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास था, ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, दो फॉर्मूला से लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या करना है, जो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है उसको दो तरीके से हमको लिखना है। ठीक है, और वो दोनों तरीका क्या होता है मैं एक बार पहले बता देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो आगे समझने में। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या हुआ करता है, बताइए, एक्स प्लस वाई होल क्यूब ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस प्लस 3 थ्री एक्स वाई इंटू एक्स एक्स प्लस वाई वाई। एक्स प्लस वाई। ठीक है,
अब देखिएगा इसमें से अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू लिख दूं मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का लिखना चाहूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, कैसा लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. यानी कि मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा पोर्शन को मैंने इक्वल के दूसरे साइड में ले गया तो वो माइनस हो जाएगा और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, एक और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है हमारे पास, वो होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसी से वो होके निकलता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसी का वो आगे डेरिवेशन है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको चलिए हम एक तरीका मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा तरीका मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्योंकि अब ये फॉर्मूला क्लियर है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ऐसा दिया गया है हमको लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहां तक सबको क्लियर है? ये हमने कहां से यूज किया, फ्रॉम 1, फॉर्मूला 1 हमने यूज किया। सबको क्लियर है क्या क्या मैंने? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया ना मैंने क्या किया? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब ये जो x प्लस वाई का होल क्यूब है इसको थोड़ा सा वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? या Yes, फिर sir. Yes, sir. या फिर ये नहीं करने से भी काम बन जाएगा, ये नहीं करने से भी काम बन जाएगा, ये नहीं करने से ज्यादा आसानी से बन जाएगा हम लोग का, ये नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास आ गया, हाँ, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई माइनस 3xyz, ऐसा किया हमने। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखिए ये a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसका क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये जो, इसको हम लोग पूरा का पूरा एक मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है a प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई की जगह a है प्लस a प्लस बी, उसके बाद क्या है a स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स जेड स्क्वायर माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस a इंटू बी दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना था, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3xyz, ये हमारे पास था। ठीक है, अब इससे हमारा क्या फायदा होगा, इससे हमारा फायदा होगा कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया। तो यहां हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अब x प्लस वाई प्लस जेड, ये डायरेक्टली हमने अब x प्लस वाई प्लस जेड हमने इधर लिख दिया। ठीक है, इसको इधर सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले में तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 3xy कॉमन ले लेंगे, माइनस 3xy अगर हम लोग कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ मैंने क्या क्या, किसी को किसी स्टेप में अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए फटाफट। चलिए, किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है और x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो इसमें भी है, तो दोनों में से x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है,
और यहाँ पे कितना बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस 3xy। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या निकल के आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy माइनस 3xy, ये हो जाएगा माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वो भी किसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यानी कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला निकल के आ गया। और वो बेहतरीन सा फॉर्मूला क्या है, बेहतरीन सा फॉर्मूला ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, एकदम चीजों को याद कर लेना है ये किसी भी हालत में। ठीक है, एकदम इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला, पहला आइडेंटिटी हमने ये देखा। ठीक है, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होता है उसका वैल्यू कितना निकल के आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। उसके बाद इसका एक क्या होता है, कंडीशनल आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, इसका एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी, इसको हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, क्या होता है ये कंडीशनल आइडेंटिटी, समझिएगा। हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, हमारा आइडेंटिटी निकल के आया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। उसका वैल्यू हमारे पास निकल के आया था x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये निकल के आया था। ठीक है, अब अगर इसमें मैं ये x प्लस वाई प्लस जेड को जीरो कर दूं या किसी कारण से जीरो हो जाए, ठीक है, अगर हम ऐसा ले लेते हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, अगर इसका सम जो है किसी कारण से जीरो हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखते हैं हमारा जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz था इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर जीरो होता है, एक कंडीशन लगा लेते हैं, जीरो इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, और जीरो के साथ कुछ भी चीजें मल्टीप्लाई करें हमेशा आंसर कितना आता है, जीरो ही आता है। उसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर इसका पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो गया तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू कब निकल के आया, जब हमने कंडीशन लिया इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दो आइडेंटिटी है, कभी भी इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। आधा जनता क्या होता है, इस पे कंफ्यूज हो जाता है जिसके वजह से उनका आंसर हमेशा गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं दोनों आइडेंटिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, आइडेंटिटी हमने टोटल दो आइडेंटिटी पढ़ा यहाँ पे। सबसे पहला आइडेंटिटी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है,
दूसरा आइडेंटिटी नंबर टू आइडेंटिटी में क्या कंडीशन लग जाता है, और कंडीशन क्या है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो उस केस में देन तब हमारा क्या होता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है उसका वैल्यू निकल के आता है 3xyz। ठीक है, तो हमने टोटल दो आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा। सबसे पहला आइडेंटिटी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है उसका वैल्यू ये निकल के आता है। दूसरा आइडेंटिटी हमने पढ़ा कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस केस में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब उसका वैल्यू 3xyz निकल के आता है। सबको क्लियर हुआ आप लोग का आइडेंटिटी क्या क्या है? दो आइडेंटिटी है हमारे पास, एक ये है दूसरा ये है, और दूसरा वाला आइडेंटिटी के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो इसलिए उसका नाम होता है कंडीशनल आइडेंटिटी। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी, ध्यान से देखिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया कि इसका प्रोडक्ट वैल्यू कितना होगा। चलिए देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 3z। 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही लिख सकते हैं, z स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। सॉरी, हम एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर नहीं लेके हम इसको लिखते हैं माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस 9z स्क्वायर को लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 2xy को लिख सकते हैं 2x इंटू माइनस वाई। ठीक है, माइनस 3yz को लिख सकते हैं माइनस वाई इंटू 3z। ठीक है, माइनस 6xyz यानी कि माइनस 3z इंटू 2x। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो आपको क्या लगेगा, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो स्टार्टिंग वाला हमें दिया गया है x प्लस वाई माइनस जेड, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस ऑफ माइनस वाई, यानी कि इस बार पहला रखा गया है 2x, दूसरा है माइनस वाई, तीसरा है 3z। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला था अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है तो पहले तीनों नंबर ऐड होगा, फिर तीनों का स्क्वायर होगा, फिर माइनस ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो इसको देख के क्या लग रहा है, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू निकल के आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और a क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड, एक्स मीन्स व्हाट 2x, y का मतलब हो गया माइनस वाई, z का मतलब हो गया 3z। तो ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 8x क्यूब, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस वाई क्यूब, इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस 27z क्यूब, इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस 3 टू 6 6 3 18xyz। ठीक है, तो यानी कि इसी फॉर्मूले को रिवर्स प्रोसेस में दे दिया गया। ठीक है, हमें ये वाला पोर्शन दे दिया गया और हमें क्या करना था, इसको फाइंड आउट करके निकालना था, रिवर्स प्रोसेस में दे दिया गया था क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 2। आप लोग एग्जांपल 2 सॉल्व करके बताइए कि इसका वैल्यू कितना आना चाहिए। फटाफट 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट कीजिए और इस एग्जांपल 2 का वैल्यू बताइए कि कितना आएगा। 2 मिनट्स। सर x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस 3xyz। 3 की 6, 3 होगा कि 6 होगा? सर 6 होगा सर, 6 होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ऑफ माइनस 2y प्लस ऑफ माइनस z, यानी कि ये फॉर्मूला हमने ले लिया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस
माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस ये जो लिखा हुआ है माइनस z का होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, यहाँ आ जाता है क्या माइनस, तो इसको लिख सकते हैं माइनस x इंटू माइनस 2y माइनस माइनस 2y इंटू माइनस z माइनस माइनस z इंटू एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आने के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस 2y का होल क्यूब प्लस माइनस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y इंटू माइनस z। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस 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 हो जाएगा 3 टू द 6 एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए अब उल्टा प्रोसेस फैक्टराइज करने के लिए दिया गया है, बताइए इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। सर 2x plus y plus 3z into 4x square plus y square plus 9z square minus 2xy minus 3yz minus 6xz। वेरी गुड, बाकी लोग फटाफट कीजिए, बड़ा ही आसान सा है। बाकी लोग सॉल्व कीजिए, बताइए। देखिए सॉल्यूशन 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27 क्यूब को लिख सकते हैं 3z का होल क्यूब। 18xyz को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। ठीक है, तो ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा, सबसे पहले a स्क्वायर सॉरी सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी होता है, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, इनटू हमारे पास आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई माइनस y इंटू 3z माइनस 3z इंटू 2x। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z और ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए ये फोर्थ वाला क्वेश्चन बताइए, फोर्थ वाला क्वेश्चन का बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। 2 मिनट, यू हैव 2 मिनट, बताइए इसका क्या होगा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 का। सर a minus 2b minus 4c into a square plus 4b square plus 16c square plus 2ab minus 8bc plus 4ac। वेरी गुड, ठीक है, ये भी सेम प्रोसेस में ही है, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन a क्यूब प्लस माइनस 2b का होल क्यूब प्लस माइनस 4c का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू ए इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 4c, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्म में, यानी कि a माइनस 2b माइनस 4c। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब माइनस 4c का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई यानी कि a इंटू माइनस 2b माइनस माइनस 2b माइनस 4c, फिर आ जाएगा माइनस माइनस 4c इंटू ए।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2b माइनस 4c, और इधर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8bc प्लस 4ce। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली बाकी सब सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिएगा तो इसमें भी वही पूछा गया है कि इसको फैक्टराइज करके बताइए, इसको फैक्टराइज करके बताइए, ये इसमें एबीसी का वैल्यू पुट करके निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 8 बताइए क्या होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, 2 मिनट का आपके पास समय है। सर 3 into x minus 2y into 2y minus 3z into 3z minus x। बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन x minus 2y into 2y minus 3z into 3z minus x। वेरी गुड। ठीक है, देखिएगा इसमें हो क्या रहा है। हमारे पास जो कंडीशनल आइडेंटिटी था, वो कंडीशनल आइडेंटिटी क्या था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर इन तीनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इन तीनों को पहले ऐड करके देखते हैं हमारा क्या वैल्यू आ रहा है। x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस एक्स। तो 2y कट गया, माइनस 3z प्लस 3z x कट गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया। जब a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर इन तीनों को ऐड करने पे अगर 0 आ जा रहा है तो इन तीनों का जो क्यूब है दैट मीन्स x माइनस 2y का होल क्यूब इंटू 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस एक्स का होल क्यूब। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इंटू ए दैट मीन्स एक्स माइनस 2y इंटू बी दैट मीन्स 2y माइनस जेड इंटू सी दैट मीन्स 3z माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 3 इंटू ए बी सी। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा ही सिंपल सा था। ठीक है, तो बाकी सारा क्वेश्चन जो, हाँ बाकी सारा क्वेश्चन जो है, ओके आप लोग का वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ऑन कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ऑन कीजिएगा आप लोगों का। ध्यान से देखिएगा, पहले प्रॉपर्टी को समझिए। आप लोग प्रॉपर्टी को नहीं समझे हैं तो प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारा आइडेंटिटी क्या था, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन, तब हमारा क्या निकल के आता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब, वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। a क्या है, a मतलब जो क्यूब के अंदर लिखा हुआ ये, b मतलब क्या, जो क्यूब के साथ लिखा हुआ ये। ध्यान से देखिएगा, हमारा आइडेंटिटी क्या बताता है, हमारा आइडेंटिटी कुछ इस तरीके का है। ठीक है, कि इफ, मैं दूसरे आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, हमने दो आइडेंटिटी देखा है, पहला आइडेंटिटी हो गया, ये दूसरा आइडेंटिटी है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाला यहाँ जो लिखा हुआ ये वाला प्लस क्यूब के अलावा ये वाला प्लस ये वाला, अगर ये जो ब्लू ब्लू में दिख रहा है, अगर इन तीनों को ऐड कर दो, ये तीनों क्या abc, तो abc को ऐड कर दूं अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इन्हीं तीनों का जो क्यूब है उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। यानी कि ध्यान से समझिए ये क्या बताया जा रहा है, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा दिया गया है, ये क्यूब प्लस कोई भी नंबर है, ये क्यूब प्लस, चलो मैं ऐसा समझाता हूं,
ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ये क्यूब प्लस उसके बाद कोई भी नंबर लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ये क्यूब। ठीक है, इन तीनों का क्यूब पूछा गया है, हमें कितना होगा, और इन तीनों को ऐड करने से मान लेते हैं 0 आ जाता है कि ये प्लस, ठीक है, और ये इन तीनों को ऐड करने पे 0 आ जा रहा है। इसमें कुछ भी नंबर हो सकते हैं, इसलिए मैं एबीसीडी कुछ भी नंबर नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास 3 नंबर का क्यूब निकालने के लिए बोला गया है जो ब्लैक, पर्पल और ग्रीन है, और ब्लैक, पर्पल और ग्रीन को ऐड करने पे इक्वल टू 0 आ जा रहा है, ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इन तीनों का जो क्यूब होगा वो इक्वल टू 3, जो भी है हमारा वो तीनों का तीनों वैल्यू निकल 3 इंटू जो भी वैल्यू लिखा हुआ रहेगा फर्क नहीं पड़ता, 3 इंटू दिस ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर में कुछ भी नंबर ले सकता हूं, मान लेते हैं मेरे पास इधर आ गया m, इधर आ गया n, इधर आ गया p, तो m प्लस n प्लस p अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये आ जाएगा 3mnp, इस तरीके से। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, हमें x माइनस 2y, चलो ऐसा ले लेता हूं मैं, ठीक है, हमें दिया गया है x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y प्लस ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब। इसका वैल्यू पूछा गया है कितना है। इस बार a की जगह पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा, b की जगह में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा, c की जगह में क्या है, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा, और हमें पूछा गया है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यानी कि ये कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि हमें इन तीनों का क्यूब पूछा गया है कितना होगा। हमारा फॉर्मूला क्या बताता था, हमारा फॉर्मूला बताता था कि अगर किसी भी 3 नंबर का क्यूब निकालने के लिए बोला गया है और अगर उन तीनों नंबर को ऐड कर दूं और अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो इन तीनों का जो क्यूब है उसका आंसर आ जाएगा 3abc। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, हमें बोला गया कि कोई भी 3 नंबर का क्यूब निकालिए, कि सम ऑफ क्यूब निकालिए, कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब निकालिए कितना होता है, और हमें कुछ कंडीशन ऐसा दिया गया कि तीनों को ऐड करने पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जा रहा है। अगर ये कंडीशन हो जाता है तो उन तीनों का अगर क्यूब निकालना चाहूंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3abc। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इन तीनों का क्यूब निकालने के लिए बोला गया है x माइनस 2y का होल क्यूब, 2y माइनस z 3z का होल क्यूब और 3z माइनस x का होल क्यूब। तो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके देखेंगे, x माइनस 2y इन तीनों को ऐड करके देखेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y माइनस 3z और प्लस 3z माइनस x। इन तीनों को ऐड करके देखा, जब इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारा वैल्यू कितना निकला, इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा वैल्यू निकल गया, इन तीनों का वैल्यू ऐड करने पे 0 निकल गया, सब कट गया, वैल्यू कितना निकल गया, 0। अगर इन तीनों को ऐड करने पे वैल्यू 0 आ रहा है तो इन तीनों का जो सम ऑफ क्यूब होगा वो कितना होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2y इंटू 2y माइनस 3z इंटू 3z माइनस x, ये वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो यही हमारा आइडेंटिटी है, इसी को हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं, कि हमें 3 नंबर का वैल्यू निकालने के, अब ये कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, अब ABC नहीं लिखा हो के ABC का जगह क्या दिया हुआ था, ABC की जगह हमें दिया हुआ था 2x माइनस 2y। ठीक है, ABC की जगह हमें क्या दिया हुआ था, x माइनस 2y, 2y माइनस 3z और 3z माइनस x, ये दिया हुआ था। तो अगर a की जगह x माइनस 2y दिया हुआ है तो हम चेक करेंगे कि a की जगह हमने x माइनस 2y रख दिया, x माइनस 2y, प्लस b की जगह हमें कितना दिया हुआ था, 2y माइनस 3z, तो b की जगह हमने रख दिया 2y माइनस 3z, और c की जगह हमने कितना दिया था, 3z माइनस x, तो c की जगह हमने रख दिया 3z माइनस x, और हमने चेक किया कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है। अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 इंटू a इंटू b इंटू c, और a का मतलब यहाँ पे कितना रखा था, x माइनस 2y, तो इधर आ जाएगा x माइनस 2y, b का मतलब क्या होगा, 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z, c का मतलब क्या हो जाएगा, 3z माइनस x। तो इसीलिए x माइनस 2y का होल क्यूब, 2y माइनस 3z का होल क्यूब, 3z माइनस x का होल क्यूब इक्वल टू ये निकल के आया। लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब इनका सम ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना हो, 0 हो। तो इसीलिए हमने चेक किया कि उसका a प्लस b प्लस c यानी कि इन तीनों का जो सम है वो इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन तीनों का सम इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। आया समझ में? बहुत सारा क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग को होमवर्क करना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे के सारे होमवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।